जी दोस्तों, एक दुकानदार जिसका नाम अब्दुल्ला था, अभी सुबह सवेरे उसने दुकान खोली थी कि एक खातून वहाँ पे आती हैं और 10 रुपये दे के बोली कि अब्दुल्ला भाई ये अपने पैसे ले लें। अब्दुल्ला काफ़ी हैरान हो के उस औरत से मुखातिब हुआ, अरे बहन मैंने आपको 10 रुपये कब दिए थे? तो वो औरत बोली कि भाई मैं रात आपसे सामान ख़रीदने आई थी, तो मैंने 70 रुपये का सामान ख़रीदा था और मैंने आपको 100 दिए और आपने वापसी में गलती से मुझे 40 दे दिए। आपके 10 ज़्यादा मेरी तरफ आ गए थे। मैं रात भी आपको लौटाने आई, लेकिन आप उस वक्त दुकान बंद करके जा चुके थे और इसलिए फिर मुझे सुबह दोबारा आना। तो अब्दुल्ला ने पूछा कि बहन आप कहाँ रहती हैं? तो वो बोली कि मैं गुलशन कॉलोनी सेक्टर 8 में रहती हूँ। अब्दुल्ला काफ़ी हैरान हुआ कि बहन महज 10 रुपये की खातिर आप 7 किलोमीटर का सफ़र करके आई हैं, और जबकि आप सौदा ख़रीदते वक्त आपने हर 5 रुपये की चीज़ के ऊपर इतनी बहस की। अगर आपकी तरफ मेरे 10 ज़्यादा आ भी गए थे तो आप रख लेती, आपको इतनी जहमत करने की क्या ज़रूरत थी? तो वो औरत बोली कि मैं एक बेवा खातून हूँ, मेरे शौहर ने हमेशा ईमानदारी से मेरे बच्चों का और मेरा पेट पाला। वो अक्सर कहा करते थे कि हमें नाहक किसी का हक नहीं रखना चाहिए, अगर हम मर जाएं तो इसका बोझ हमारे औलाद पे भी पड़ सकता है। ये कहकर वो औरत चली गई। अचानक अब्दुल्ला को कुछ याद आया, उसने 300 रुपये अपने दराज से निकाला और जल्दी से अपनी दुकान का शटर बंद किया और जल्दी से चल पड़ा। पास एक और दुकानदार जिसका नाम फराज था उसके पास पहुंचा और उसे अपने 300 रुपये दे के बोला कि भाई आप कल मेरे से सामान लेने आए थे, तो आपका 300 ज़्यादा मेरी तरफ आ गया था, ये आप रख लें। फराज काफ़ी हैरान हुआ और बोला कि भाई अगर ज़्यादा 300 रह गया था तो मैं आपके पास फिर चक्कर लगाता, तो आप मुझे बाद में दे देते, इतनी सुबह सवेरे दुकान बंद करके आने की ज़रूरत क्या थी? तो अब्दुल्ला जिसका ज़मीर जागा हुआ था वो बोला कि यार अगर मैं मर जाता ना तो इसका पता तो सिर्फ मुझे था कि मैंने तुम्हारा 300 देना है, तो इसका बोझ मेरी औलाद पे पड़ता। ये कहकर अब्दुल्ला चल पड़ा, लेकिन फराज के अंदर का कोई ज़ख्म जाग गया। जी दोस्तों, ये फराज वो शख्स था कि जिसने अपने कारोबार की खातिर अपने एक दोस्त जिसका नाम काशिफ था से 3 लाख रुपए कर्ज़ के तौर पे लिए थे, और कर्ज़ उसको लौटाने जाने वाला था। उसे पता चला कि काशिफ फौत हो गया, तो उसने वो रकम रख ली और उस काशिफ के घर वालों को भी इस रकम के बारे में इल्म नहीं था, इसलिए फराज के दिल में लालच आ गया और ये पैसे उसने दबा लिए। फराज 3-4 दिन सोचता रहा, आखिर उसका ज़मीर जागा और वो बैंक गया और 3 लाख की रकम उसने निकलवाई और काशिफ की बेवा के यहाँ पहुँचा। उसने वहाँ जाकर माफ़ी मांगी और 3 लाख वापस कर दिए। जी दोस्तों, काशिफ की बेवा जो बहुत गुर्बत के दिन गुजार रही थी, उसने बहुत ज़्यादा दुआएं दी क्योंकि उसे पैसों की अशद ज़रूरत भी थी। जी दोस्तों, बताता चलूँ कि ये वही औरत थी जो सुबह सवेरे 10 रुपये लौटाने की खातिर उस दुकानदार के पास पहुंची थी। जी दोस्तों, कहना ये था कि जो लोग मेहनत और ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारते हैं उनके ऊपर मुश्किल वक्त ज़रूर आता है, पर अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें तन्हा नहीं छोड़ती। और जी दोस्तों, अगर हमने नाहक किसी का हक दबाया हुआ है तो मरने से पहले हमें वो लौटा देना चाहिए ताकि कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। जुड़े रहेगा मोटिवेशन विद इफ्तिखार वड़ैच। शुक्रिया।